तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम मॉर्निंग मुरली नामक एक बहुत ही गहरे और विशिष्ट आध्यात्मिक दर्शन को डिकोड करने वाले हैं। अब हमारा मकसद यहाँ किसी विचार को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझना है कि आखिर इस प्राचीन दर्शन में छिपा क्या है। तो शुरू करें। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, आत्मा की जागरूकता का मूल। फिर परमात्मा की सटीक याद। तीसरा, समय चक्र को समझना। चौथा, सादगी की शक्ति। और आखिर में स्थायी विजय के रहस्य। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, आत्मा की जागरूकता का मूल, यानी अपनी आध्यात्मिक पहचान स्थापित करना। देखिए, इस दर्शन की सबसे बुनियादी शर्त यह है कि परमात्मा को समझने से पहले खुद को सही ढंग से समझना होगा। दुनिया आमतौर पर इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानती है ना? लेकिन यहाँ नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ साफ कहा गया है कि शरीर तो बस एक ड्रेस है, एक पोशाक। असली काम करने वाली, सोचने वाली इकाई आत्मा है। जैसे कोई जज या बैरिस्टर शरीर नहीं होता, बल्कि वो भूमिका निभाने वाली आत्मा होती है। इसे ही आत्म अभिमानी अवस्था कहा गया है। और सबसे दिलचस्प बात, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ ध्यान में बैठकर आंखें बंद करके किया जाए। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये एक एक्टिव, 24 घंटे चलने वाली प्रैक्टिस है। चलते फिरते, उठते बैठते अपनी इस असली पहचान को बनाए रखना है। मतलब रोजमर्रा के साधारण कामों के बीच अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलना नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, परमात्मा की सटीक याद और भक्ति की दुविधा का समाधान। जब हम ये मान लेते हैं कि हम एक आत्मा हैं, तो अगला सवाल ये आता है कि परमात्मा को याद कैसे किया जाए। और यहीं पर पारंपरिक भक्ति और इस दर्शन के बीच एक बहुत बड़ा, एकदम स्पष्ट अंतर दिखता है। जहां पारंपरिक रूप से भगवान को एक अखंड ज्योति या सर्वव्यापी माना जाता है, वहीं ये पाठ स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान एक अति सूक्ष्म बिंदु हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। स्रोत का दावा है कि जब तक हमें उनका ये एक्यूरेट रूप पता नहीं होगा, तब तक सही मायने में उन्हें याद करना संभव ही नहीं है। और ये ज्ञान कितना सहज है, इसे समझाने के लिए पाठ में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को देखता है, तो क्या वो कोई गहरा विश्लेषण करता है? नहीं, वो बस दौड़कर गले लग जाता है। ठीक इसी तरह जब किसी आत्मा को ये सटीक ज्ञान हो जाता है, तो वो परम पिता से बिल्कुल सहजता से जुड़ जाती है। इसके लिए किसी भारी भरकम संस्कृत के श्लोकों की या कागज पेन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ एकदम नेचुरल है। तो चलिए अब तीसरे विषय पर चलते हैं, समय चक्र को समझना। वो 5000 वर्ष का ईश्वरीय नाटक। अब तक हमने एक्टर्स यानी आत्मा और परमात्मा की बात की, लेकिन अब जरा उस विशाल स्टेज को देखते हैं जहां ये सब होता है। ये दर्शन समय को एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र के रूप में देखता है। इसके मुख्य चरण हैं, सबसे पहले नई दुनिया, जिसे सतयुग या स्वर्ग कहा गया है। फिर समय के साथ ये पुरानी दुनिया यानी कलयुग में बदलती है। और इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, जहां पुरानी दुनिया बदलकर फिर से नई बनती है, उसे संगम युग कहा गया है। और क्या आप जानते हैं इस चक्र की अवधि क्या बताई गई है? पूरे 5000 वर्ष। जी हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि स्रोत के अनुसार एक फिक्स टाइम लिमिट है। दावा ये है कि दुनिया का पूरा इतिहास और भूगोल हर 5000 साल के बाद बिल्कुल हूबहू रिपीट होता है। मतलब ये एक ऐसा फिक्स ड्रामा है जो बस चलता ही रहता है। यहाँ एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हर नियम और बंधन से मुक्त हैं, राइट? लेकिन इस पाठ के अनुसार ये ईश्वरीय नाटक इतना अटल है कि स्वयं परमात्मा भी इसके नियमों से बंधे हुए हैं। जब दुनिया पुरानी और पतित हो जाती है, तो अपने वादे या नाटक के नियम के अनुसार उन्हें इसे फिर से पावन बनाने के लिए आना ही पड़ता है। चलिए अब चौथे विषय की बात करते हैं, सादगी की शक्ति, जो कि अभ्यासियों के लिए कुछ व्यवहारिक नियम बताती है। अब इन बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय बातों से जरा जमीन पर आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये दर्शन एक बेहद सादे जीवन की वकालत करता है। पाठ में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि रोटी टुकड़ जैसा साधारण भोजन खाना चाहिए, लालच और दिखावे से दूर रहना चाहिए और जो भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए। विलासिता यानी लग्जरी से बचकर ही उस हाई स्पिरिचुअल स्टेट को मेंटेन किया जा सकता है जिसकी हमने अभी बात की थी।
अब आध्यात्मिकता का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में आता है सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना। लेकिन ये दर्शन सन्यासियों के उस पारंपरिक मार्ग से बिल्कुल अलग है। यहाँ घर परिवार छोड़ने की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये सिखाता है कि समाज और दुनिया के बीच रहते हुए भी अपनी मनस्थिति को पूरी तरह से शुद्ध और विरक्त रखा जा सकता है। बाहरी दुनिया छोड़ने से ज्यादा फोकस आंतरिक बदलाव पर है। इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा उदाहरण दिया गया है। जैसे एक डॉक्टर इतनी सारी दवाइयों के नाम याद रखता है या कोई वकील कानून की सैकड़ों धाराएं याद रखता है, ठीक वैसे ही एक सच्चे आध्यात्मिक अभ्यासी को ज्ञान की ये कुछ सिंपल सी बातें हर पल याद रखनी चाहिए। इसके लिए कोई नोट्स बनाने या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये बातें समझ में बैठ जानी चाहिए। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी विषय पर, स्थायी विजय के रहस्य, आंतरिक शांति और वैराग्य। ये पूरा का पूरा दर्शन सिर्फ एक नंबर पर आकर टिक जाता है, और वो है 1। पाठ के अनुसार सिर्फ उस एक पिता या परमात्मा को याद करना ही वो इकलौता तरीका है जिससे हमेशा के लिए स्वस्थ, शांत और विजयी बना जा सकता है। इधर उधर भटकने के बजाय पूरा का पूरा फोकस सिर्फ उस एक पर होना चाहिए। इसके साथ ही खुद के भीतर झांकने यानी अंतर्मुखता पर बहुत जोर दिया गया है। स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट रखता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा अंतर्मुखी होता है वो दूसरों के दिलों के राज उतनी ही आसानी से समझ सकता है। और जाहिर है, जब आप लोगों को समझ लेते हैं तो आप उन्हें राजी भी कर सकते हैं और उन पर जीत भी हासिल कर सकते हैं। इस पूरे प्रवचन के आखिर में एक बहुत ही गहरा वरदान और स्लोगन मिलता है। ये पंक्ति कहती है कि वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। मतलब सच्चा वैराग्य या अनासक्ति आध्यात्मिक सफलता की सबसे उपजाऊ जमीन है। अगर भीतर वैराग्य पक्का है तो कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सफलता का मतलब सिर्फ और ज्यादा पैसा और चीजें जमा करना हो गया है, सोचने वाली बात है कि अगर असली जीत अंतर्मुखता और वैराग्य में है तो इस 5000 साल के चक्र और सादगी के दर्शन को हमारी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे उतारा जा सकता है? क्या ये प्राचीन विचार हमारे आज के जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो गहरे चिंतन की मांग करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।